रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स आफियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 10.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को डिस्कस कर चुके हैं। उनसे रिलेटेड लेक्चर लेने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक के ज़रिए से लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन द फिगर एल एन कांग्रेंट हो एम पी के और एल पी अगर कांग्रेंट हो एम एन के, एल एन कांग्रेंट हो एम पी के और एन एम कांग्रेंट हो पी एल या एल पी के, देन प्रूव डैट एंगल पी कांग्रेंट है एंगल एन के और एंगल एल एम एन कांग्रेंट है एंगल एम एल पी के। तो आइए इसको प्रूव करने के लिए हमारे पास यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स हैं। एक है एन एल एम ट्राइंगल, एन एल एम, इसका कनेक्शन फाइंड करते हैं हम दूसरी ट्राइंगल पी एम एल के साथ, ट्राइंगल पी एम एल के साथ। तो इसके लिए हमें सबसे पहला पॉइंट जो उसने दिया हुआ है उसी को यहाँ पे लिखते हैं। क्या पॉइंट है हमारा कि एन एल जो है वो हमारा कांग्रुएंट है किसके, एम पी के। एन एल कांग्रुएंट है किसके, एम पी के। तो जबकि ये देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो एन एल है वो एम पी के कांग्रुएंट हो, तो इट मीन्स कि ये जो हमारी ट्राइंगल है, ये जो हमारा यहाँ पे एंगल बन रहा है एन एल एम और पी एम एल, ये दोनों यहाँ पे हमारे पास इस ट्राइंगल में एन एल एम में एल के ऊपर यहाँ पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और पी एम एल में यहाँ एम पे हमारे पास 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इसको हम लिख देंगे एंगल एन एल एम कांग्रुएंट है किसके, पी एम एल के, एंगल पी एम एल के। और ये कैसे कांग्रुएंट है, इसलिए कि दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं। एन एल एम ट्राइंगल यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है और पी एम एल यहाँ पे एम पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो देखें इन दोनों पॉइंट्स का, एन एल का और एम पी का आपस में कांग्रुएंट आना और एन एल एम का और पी एम एल का 90 डिग्री का एंगल बनाना, इस बात को प्रूव करता है कि जो हमारी ट्राइंगल है एन एल एम वो कांग्रुएंट है किसके, ट्राइंगल पी एम एल के। एन एल एम ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है हमारी, और ये जो ट्राइंगल है पी एल एम या पी एम एल, ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या हैं, कांग्रुएंट हैं। तो इसी से ये बात प्रूव हो जाती है। सो डैट ये जो हमारा एंगल पी है ये कांग्रुएंट है किसके, एंगल एन के। एंगल पी कांग्रुएंट है किसके, एंगल एन के। और ये जो दूसरा एंगल है हमारा एल एम एन, एल एम एन, ये कांग्रुएंट है एम एल पी के, एम एल पी के। दोनों पॉइंट्स यहाँ पे हमारे पास ये क्लियर हो जाते हैं। एंगल एल एम एन कांग्रुएंट आएगा किसके, एंगल एम एल पी के। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है हमारी एन एल एम, ये ट्राइंगल पी एम एल के कांग्रुएंट है, तो लिहाजा ये पॉइंट्स हमारे दोनों एक दूसरे के कांग्रुएंट आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन द गिवन ट्राइंगल ए बी सी, सी डी परपेंडिकुलर है ए बी पर, ये देखेंगे सी डी परपेंडिकुलर है किस पर, ए बी पर, एंड सी ए कांग्रुएंट है सी बी के, सी ए साइड सी बी के कांग्रुएंट है। देन प्रूव डैट ए डी कांग्रुएंट है बी डी के एंड एंगल ए सी डी कांग्रुएंट है एंगल बी सी डी के। तो आइए इसको प्रूव करने के लिए हम सबसे पहले 2 ट्राइंगल्स हैं यहाँ हमारे पास, ए सी डी और दूसरी ट्राइंगल है बी सी डी, इनको लिख लेते हैं ट्राइंगल ए सी डी। ये ट्राइंगल है एक हमारे पास ए सी डी, इसका हमने कनेक्शन फाइंड करना है किसके साथ, बी सी डी के साथ, बी सी डी के साथ। तो सबसे पहले देखें कि यहाँ पे हमारे पास ये जो साइड है सी डी,
ये दोनों ट्राइंगल्स में मौजूद है। ए सी डी के अंदर भी सी डी साइड मौजूद है और बी सी डी ट्राइंगल के अंदर भी सी डी साइड मौजूद है। तो हम लिखेंगे सी डी जो है वो कांग्रुएंट है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स में ये हमारी साइड क्या है, कॉमन है। तो हम लिख देंगे कॉमन साइड। उसके बाद सेकंड स्टेप, ये एक स्टेप ये हम आ गया हमारे पास। अब सेकंड स्टेप है हमारे पास कि ये जो हमारे पास एंगल है ए डी सी और ये जो एंगल है बी डी सी, अब दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल यहाँ पे भी 90 डिग्री का बन रहा है और बी सी डी ट्राइंगल में भी एंगल यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है। ए सी डी के अंदर भी 90 डिग्री का एंगल है इस पॉइंट पर और बी सी डी ट्राइंगल के पर भी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मौजूद है। तो हम लिखेंगे जो एंगल ए डी सी है, ए डी सी, और ये कांग्रुएंट है किसके, बी डी सी के, एंगल बी डी सी के। ये दोनों आपस में कांग्रुएंट हैं और ये दोनों इक्वल हैं किसके, 90 डिग्री के। और ये क्या है हमारे पास, कॉमन एंगल है। ठीक हो गया, दोनों का कॉमन एंगल आ गया, दोनों की कॉमन साइड आ गई। अब उसके बाद देखें कि ये जो साइड है हमारी सी ए और ये जो साइड है सी बी, ये उसने गिवन में हमें कहा था कि ये दोनों आपस में कांग्रुएंट हैं। तो ये थर्ड पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। एक साइड हमारे पास ये आ गई सी डी और एक हमारे पास ये एंगल आ गया ए डी सी बी डी सी, और एक हमारे पास साइड ये आ गई सी ए, कांग्रुएंट है सी बी के। इसको थर्ड पॉइंट को हम लिख देंगे, थर्ड साइड को सी ए कांग्रुएंट है किसके, सी बी के, और ये उसने हमें गिवन में दिया हुआ था। अब चूंकि हमने यहाँ पे कांग्रुएंसी के रूल में पढ़ लेना है कि टू साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल and their included angles are congruent to the two corresponding sides and angle of the other triangle. Side angle side congruent है side angle side के, ठीक है। अब ये देखें side angle side angle, इस तरह से जब हमारे पास दोनों फिगर्स में side angle side जो है, साइड एक साइड हमारी सी डी थी और हमारा एंगल क्या था, ए डी सी बी डी सी, और थर्ड हमारी साइड कौन सी है, सी ए और सी बी। तो यही रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। हमारे पास टू ट्राइंगल्स थी, एक ट्राइंगल है ए डी सी और दूसरी हमारे पास ट्राइंगल थी बी डी सी, ट्राइंगल बी डी सी। ये दोनों आपस में क्या हैं, कांग्रुएंट हैं। और कांग्रुएंट क्यों हैं, रीज़न क्या है, साइड एंगल साइड, ये दोनों में कांग्रुएंट है। साइड एंगल साइड कांग्रुएंट होने की वजह से ये दोनों ट्राइंगल्स हमारे पास कांग्रुएंट हैं। तो इससे ये बात प्रूफ हो जाती है कि जो ए डी है हमारा वो कांग्रुएंट है बी डी के। हम यहाँ पर लिख देंगे देन, हेंस प्रूफ हो गया क्या कि जो ए डी है वो कांग्रुएंट है बी डी के। ये जो ए डी है जो हमें प्रूफ करना था, ए डी वो किसके इक्वल है, वो किसके कांग्रुएंट है, बी डी के। ए डी कांग्रुएंट है किसके, बी डी के। ये हमने लिख दिया यहाँ पे। और दूसरा पॉइंट एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी ये भी कांग्रुएंट आ गया किसके, बी सी डी के। इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद ये बात वाजिया हो गई कि ये जो पॉइंट्स हैं ए सी डी एंगल, हेंस प्रूफ हो गया कि एंगल ए सी डी ये हमारा कांग्रुएंट आ गया किसके, एंगल बी सी डी के। और इसको प्रूव करने के लिए हमने जो रूल पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, साइड एंगल साइड, ये कांग्रुएंट आया है साइड एंगल साइड के। तो लिहाजा ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वो आपस में कांग्रुएंट हैं। हमारी रहीम क्वेश्चन नंबर 6 है, लुक एट द फिगर शो डैट ट्राइंगल ए बी पी कांग्रुएंट है ट्राइंगल डी सी पी के। तो इनको प्रूव करते हैं कि कैसे हमारी ये वाली ट्राइंगल जो है वो इस ट्राइंगल के कांग्रुएंट है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि ये जो हमारे पास ट्राइंगल है ये वाली ए बी पी, इसका हमने कनेक्शन फाइंड करना है किसके साथ, ट्राइंगल डी सी पी के साथ। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे वो ये है कि ये देखिए यहाँ पे इस ट्राइंगल में भी यहाँ हमारे पास 90 डिग्री का एंगल पॉइंट ए पर बन रहा है और इस ट्राइंगल में भी 90 डिग्री का एंगल पॉइंट डी पर बन रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि जो मेजरमेंट एंगल ए है हमारा वो क्या है, कांग्रुएंट है किसके,
मेजरमेंट एंगल डी के, ठीक है। और ये क्यों कांग्रुएंट है, क्योंकि दोनों किसके इक्वल हैं, 90 डिग्री के, ठीक है। क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री के एंगल बना रहे हैं, तो लिहाजा हमारा एंगल ए हमारा एंगल डी के कांग्रुएंट है। दूसरा पॉइंट हमने ये डिस्कस करना है, देखें इस ट्राइंगल ए पी बी में ये जो ए पी है और इस ट्राइंगल डी पी सी में ये जो हमारे पास लाइन है 3 सेंटीमीटर की डी पी की, ये दोनों हमारे पास ए पी और इस ट्राइंगल में ए पी और इस ट्राइंगल में डी पी, ये दोनों साइड्स आपस में क्या हैं, इक्वल है। ये भी 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 सेंटीमीटर है। तो हम लिखेंगे कि ये जो हमारे पास साइड ए पी है ये कांग्रुएंट है किसके, डी पी के और ये दोनों इक्वल हैं किसके, 3 सेंटीमीटर के, लिहाजा ये दोनों आपस में क्या हैं, कांग्रुएंट है। दूसरा पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट देखें कि यहाँ पे ए पी बी में ये हमारे पास एंगल पी और डी पी सी में ये हमारे पास एंगल पी, ये दोनों भी आपस में कांग्रुएंट है। तो इस तरह से हमारे पास एंगल साइड और एंगल साइड ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन आ गए, ठीक है। दोनों ट्राइंगल्स में ये मौजूद है, तो लिहाजा हम यूँ लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एंगल पी है वो मेजरमेंट एंगल पी, वो मेजरमेंट एंगल ए पी बी जो है वो हमारा मेजरमेंट एंगल डी पी सी के कांग्रुएंट है, ठीक है। तो इन तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करने के बाद ये बात प्रूव हो जाती है कि ये जो ट्राइंगल है ए बी पी और डी पी सी ये दोनों आपस में क्या हैं, कांग्रुएंट है। तो हम लिख सकते हैं देन हेंस प्रूव्ड दैट कि ट्राइंगल ए बी पी ये कांग्रुएंट है ट्राइंगल डी सी पी के। तो इस तरह से हमारी एक्सरसाइज 10.3 कंप्लीट हुई। मज़ीद मैथमेटिक्स के लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह निगहबान।